हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रांसजेनेसिस, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका बेसिक क्या है। ट्रांसजेनेसिस आप कह सकते हो वो फिनोमिना होता है या वो प्रोसेस होता है जिस पे हम क्या करते हैं, एक किसी फॉरेन जीन, या आप कह सकते हो कि किसी दूसरे एनिमल के जीन को हम किसी दूसरे एनिमल के जीनोम के अंदर क्या कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के अगर करैक्टर को अगर हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर करैक्टर के जीन को हम एक ऑर्गेनिज्म से कट करके डिफरेंट मेथड से अप्लाई करते हुए उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी दूसरे एनिमल के जीनोम के अंदर, जिससे क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वही करेक्टरिस्टिक आ जाएगा जिसका आप कह सकते हो जो करेक्टरिस्टिक या डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक हम उसके अंदर देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है कि इट इज़ द फिनोमिना इन विच ए फॉरेन जीन विद डिजायर्ड करेक्टर, मतलब जो करेक्टर हमें चाहिए उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे किसके अंदर, इनटू द जीनोम ऑफ द टारगेट एनिमल। जिस एनिमल के अंदर, टारगेट एनिमल मतलब जिस एनिमल के अंदर हमने वो आपके साथ करेक्टर को एक्सप्रेस कराना है। ठीक है, देन ट्रांसजीन, जो फॉरेन जीन हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो जीन हम उस एनिमल से निकाल के किसी दूसरे पे इंट्रोड्यूस करें, उस जीन को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसजीन। ठीक है, देन जिस एनिमल के अंदर हम इंट्रोड्यूस करें या जिस पे वो जीन एक्सप्रेस करेगा अपने करेक्टर को, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसजीनिक। ठीक है, ट्रांसजेनेसिस हो गया एक वो फिनोमिना, ट्रांसजीन हो गया जो फॉरेन जीन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो इंट्रोड्यूस करने के बाद वो करेक्टर को एक्सप्रेस करे वो आ जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स, या आप कह सकते ट्रांसजेनिक। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जो जीन हमने उस एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, अब जब वो आगे ब्रीड करेगा या रिप्रोड्यूस करेगा तो वो करेक्टरिस्टिक उसके आगे सक्सेसिव जनरेशन में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देन अगर हम ट्रांसजेनिक की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें क्या होगा कि ये वो एनिमल्स होंगे जिनका जीनोम क्या होगा, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड इन द सेंस उनका अपना जीनोम तो था ही, अपना जेनेटिक मटेरियल तो था ही, बट हमने क्या किया, एक फॉरेन जीन उसके अंदर और इंट्रोड्यूस कर दिया किसी और एनिमल का, इसलिए अब वो प्योर नहीं रहा, वो हो गया आप कह सकते हो एक हाइब्रिड कह सकते हो, या हमने ट्रांसजीन कर लिया, या आप कह सकते हो कि उसको हमने चेंज कर दिया उसका जीनोम विद द एडिशन ऑफ फॉरेन जीन। ठीक है, और जो फॉरेन जीन जब उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो उसका जो अपना डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हमने क्यों किया, क्या पर्पस रहता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, वो ये रहता है कि हम उस एनिमल्स के अंदर एक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक दे सके, या आप कह सकते हो कि हम उस एनिमल को पहले वाले से क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। ठीक है, जैसे बहुत सारे देखो एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ की प्रॉब्लम रहती है, अगर हम ऐसा जीन उनके अंदर इंसिस्ट कर दें या आप कह सकते हो उसके अंदर इंसर्ट कर दें जिससे उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाए, तो तब भी वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जिससे क्या होगा, वो फॉरेन जीन डालने से उनके आप कह सकते हो हेल्थ में या उनके सर्वाइवल में क्या आ जाएगी, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो करेक्टर हम देखना चाह रहे हैं, या किसी काउ का अगर हम लोग कह सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, हम मिल्क प्रोड्यूसिंग जो जीन होगा वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे उसकी मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो पहले से थोड़ा ज़्यादा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देन इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम दूसरी तरह से क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वो क्यों, क्योंकि हमने इसके जीन्स को एक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, और जो कहते हैं कि फर्स्ट मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो सक्सेसफुली इंजीनियर्ड हुआ था वो था इन दी लेट आप कह सकते हो 1980 में। ठीक है, देन ये जो हम प्रोसेस कह रहे हैं कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ट्रांसजेनेसिस के प्रोसेस कर रहे हैं, ये हम आज के टाइम पे करें। इस प्रीवियस आप कह सकते हो अगर हम इस मेथड से पहले की बात, अगर 18 सेंचुरीज की बात करें, उस टाइम पे भी लोग इस कंसेप्ट को यूज़ करते थे कि जो उनके पास एनिमल्स हैं उनको हम क्या कर सकें,
इम्प्रूव कर सके उनकी क्वालिटी, जिस पे वो क्या करते थे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, मतलब जो उनका मेटिंग का प्रोसेस होता है, भाई अगर इस बुल के पास ये करेक्टरिस्टिक अच्छे हैं तो अगर हम भाई इसको मेट करवाएंगे किसी काव के साथ, तो भाई उनके जो आगे ऑफ स्प्रिंग होंगे या जनरेशन होगी वो भी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पावरफुल होगी, जब वो सारे करेक्टर्स भूल के आएंगे। मतलब वो भी एक सिलेक्टिव करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही दो एनिमल्स की क्या कराते थे, मेटिंग करवाते, ठीक है। बट वो प्रोसेस जो है वो आप कह सकते हो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता था, या आप कह सकते हो काफ़ी टाइम एक्सपेंसिव होता था, या आप कह सकते हो काफ़ी वो कॉस्टली होता था, या बहुत और भी आप कह सकते हो उस पर ड्रॉबैक रहती हैं। अब हमने क्या किया, उसी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब ये कि किस तरह से हम दो डिफरेंट जीनोम्स को क्या करें, रिकम्बाइन करें और उसके आगे हम प्रोडक्ट को आप कह सकते हो अपने पर्पस के लिए क्या करें, यूटिलाइज करें, ठीक है। देन एक टर्मिनोलॉजी और इस पे आती है बायोफार्मिंग और मॉलिक्यूलर फार्मिंग या बायोरिएक्टर्स, ठीक है। ये क्या होता है बायोफार्मिंग, ये हो गया कि प्रोडक्शन करना, देन यूज करना किनका, यही ट्रांसजेनिक एनिमल्स या जिनको हम कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, किस पर्पस के लिए, कि वो प्रोड्यूस कर सके क्या, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, किसके लिए, हम ह्यूमंस के लिए या किसी और एनिमल्स के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एक तो हम कह रहे हैं कि हम उसका करैक्टर को इम्प्रूव करना, दूसरा हम कोई ऐसा जीन उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दे जो उसके लिए इम्प्रूवमेंट नहीं है बट उस जीन के प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ऐसा अगर हम करेक्टरिस्टिक या ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जिससे उनको कोई बेनिफिट ना हो बट वो एक्सप्रेस करने के बाद जो प्रोडक्ट बने उससे हमें बेनिफिट हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बायो फार्मिंग और मॉलिक्यूलर फार्मिंग, ठीक है। और ये जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं ये इनके मिल्क में हो सकते हैं, इनके ब्लड में हो सकते हैं, इनके यूरिन में हो सकते हैं। देन फिर हम इंडस्ट्री लेवल पे क्या कह सकते हैं, फार्मास्यूटिकल लेवल पे उनको ब्लड या आप कह सकते हो मिल्क या उसके यूरिन को हम क्या करेंगे, आप कहते हो स्क्रीन करेंगे और उसमें से जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट करके उसको हम एज ए ड्रग यूज कर सकते हैं, या जिस पर्पस के लिए चाहिए हम उस पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा इसका, बायो फार्मिंग और मॉलिक्यूलर फार्मिंग। और बायो रिएक्टर वो होगा कि जिस एनिमल से हमें वो सारे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते जा रहे हैं, ठीक है, वो कहलाएगा क्या, बायो रिएक्टर या बायो रिएक्टर एनिमल, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको हमने क्या किया है, ट्रांसजेनिक उस पर जीन्स डाले हैं और उससे हमें किस तरह के क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है। फर्स्टली जैसे कहते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया था रुडोल्फ जैनिश ने 1974 पे, ठीक है। देन उसके बाद फिर उन्होंने प्रोड्यूस किया एक सुपरमाइस 1982 पे, जिस पे प्रोड्यूस किया किसने, राल्फ ब्रेनस्टर एंड रिचर्ड पैलमेटर ने। उन्होंने क्या किया था इस सुपरमाइस के अंदर जो ह्यूमन मतलब जो हमारा ग्रोथ हार्मोन का जो जीन है उसको हमारे आप कह सकते हो डीएनए से कट करके किसके डीएनए के साथ अटैच कर दिया या किसके डीएनए में इंसर्ट कर दिया, इसी माइस के। अब रैट की जो ग्रोथ है या माइस की ग्रोथ है वो हमारी ग्रोथ से तो काफ़ी डिफरेंट है, बट जैसे ही हमारा ग्रोथ वाला जीन उस पर इंट्रोड्यूस हुआ तो उनका जो साइज था वो काफ़ी बड़ा होना शुरू हो गया, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, क्या, सुपर माइस, ठीक है। मतलब क्या ये अब उसके पर्पस के लिए नहीं है कि वो बड़ा साइज का, बट हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो एक करेक्टरिस्टिक जो एक जीन है अगर हम एक से किसी दूसरे में ट्रांसफर करें तो भाई क्या उसमें एक्सप्रेस हो सकता है, अगर हो सकता है तो फिर हम किसी और जीन को भी उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करके उसके प्रोडक्ट्स के हम क्या ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम पे देख रहे हो, इस पे इन्होंने क्या किया, एक ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन को किसी से लिया किसी अदर एनिमल्स पे और इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, इसी माइस के अंदर। आप देख सकते हो कि इनकी जो बीच वाला रैट है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और जो साइड वाले रैट है इनकी आई का कलर देख सकते हो बिल्कुल क्या आ रहा है, वो ग्रीन आ रहा है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर हमें कब नजर आएगा, जब हम इनको ब्लू लाइट के एक्सपोजर में लाएंगे तो जो इनकी आई होंगी वो
आपके साथ ग्रीन कलर में दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब कि जो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है वो इस पे एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा कि बहुत सारे डिजीज़ जो हम स्टडी करते हैं, जैसे कैंसर हो गया, दैन उसके बाद एड्स हो गया, कि किस तरह से हम उसमें से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से हमारी जो ड्रग मेडिसिन उन पर एक्ट करेगी। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट इन्हीं माइस वगैरह पे करते हैं। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होता है देन उसके बाद हम किसी आप कहते हैं ह्यूमन ट्रायल के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी आ जाती है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसजेनिक फिशेस की हमने बात की। ठीक है, ये जो नीचे डायग्राम दिखाई गई है ये किसकी है, सैल्मन फिश की है। ये है नॉन ट्रांसजेनिक, मतलब जो नेचुरल कंडीशन पे है, और ये जो फिश है जी आपको नजर आ रही है जिसको हमने ट्रांसजेनिक किया, मतलब इस पे हमने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया जिससे इसका आप कह सकते हो बॉडी साइज काफ़ी क्या हो जाए, लार्ज हो जाए। ठीक है, और लार्ज होने के लिए इस पर हमने क्या किया हुआ है कि इसके अंदर हमने ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन को क्या किया है, इंसर्ट किया है, जिससे क्या हो रहा है कि जो उसका ग्रोथ रेट है वो 10 से 11 टाइम्स फास्टर हो रहा है नॉर्मल फिश के कंपैरिजन में। ठीक है, और ऐसी वाली फिश को इन 2015 यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है मार्केट में कि आप इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल कंडीशन पे ही उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिनको मॉडिफाई करके मार्केट लेवल पे कमर्शियल के लिए भी छोड़ देते हैं कि उसकी कंजप्शन हम कर सकें। ठीक है, देन बहुत सारी आप कैसे तो एज ए पेट फिशेज हैं जिन पे हम ऐसे करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जैसे अगर आपने कभी एक्वेरियम देखा होगा तो आप देखे होंगे इस पर काफ़ी आपको कलरफुल या बिल्कुल स्मॉल साइज फिशेज मिलेंगी, वो एक्चुअल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट हम उनके अंदर ऐसे जीन्स को इंसर्ट कर देते हैं जो काफ़ी उनका कलर ब्राइटफुल कर दे, या कुछ ऐसे जीन को इंसर्ट कर देते हैं जिसपे वो आपके नाइट टाइम पे वो फ्लोरिसेंट की तरह आपको ब्राइट या लाइटनिंग में काफ़ी ज़्यादा कलरफुल नज़र आए। देन इसी तरह के हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फिशेस पे भी करते हैं, जिसके एग्जांपल दी हुई है ग्लो फिश। ग्लो फिश पे हम वही करते हैं कि फ्लोरिसेंट प्रोटीन जीन को उसके अंदर जेली फिश से लेके इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस फिश के अंदर, और जब वो डेवलप होती है तो वो फ्लोरिसेंट करना या जब वहाँ से लाइट अमिट करना वो शुरू कर देती है। ठीक है, ये मोस्टली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसके अंदर जेब्रा फिश के अंदर। देन ट्रांसजेनिक चिकन। ठीक है, ट्रांसजेनिक चिकन एक तरफ से हमने कहा कि जो जैसे हमने सलमान की बात की फिश की, उस पर हमने कहा कि पूरे का पूरा इंडिविजुअल ही हम मार्केट लेवल पे रिलीज करें इसको कंज्यूम करने के लिए। यहाँ पे हम चिकन में क्या कर रहे हैं, हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं इन पे भी हम ग्रोथ हार्मोन के जीन को क्या करते हैं, ट्रांसजीन या इंट्रोड्यूस कर देंगे जीनों पे, जिससे इनका जो साइज होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो इनका मीट कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और कम समय में ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, अडल्ट या आप कैसे लार्ज साइज में हो जाएंगे। ठीक है, देन दूसरी तरफ से हम ये क्या करते हैं कि हम ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनके आप कह सकते हो कि बॉडी के अंदर, जिनके जीनोम में, जिससे हमें एक कह सकते हो रिकम्बिनेंट प्रोटीन या एक ड्रग के फॉर्म पे हमें वहाँ से उनका मटेरियल मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे ये जो हमने यहाँ पे इमेज दिखाई है, इस पे हमने क्या किया है कि जो इसके एग प्रोडक्शन वाले पार्ट पे हमने क्या किया है, मतलब जब ये एग प्रोड्यूस करें तो एग के अंदर हमने एक ऐसा आप कह सकते हो कि इसके गोनाड्स में या इसके पार्ट में ऐसा जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि जब एग की फॉर्मेशन हो उसके अंदर एक एडिशनल रिकम्बिनेंट एंजाइम जो है वो भी प्रोड्यूस होना शुरू है। मतलब प्रोटीन, फैट्स, वाटर कंटेंट तो एग के अंदर होंगे ही, प्लस क्या होगा उसके अंदर एक एडिशनल में रिकम्बिनेंट एंजाइम या ड्रग का जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी उसके अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि उस ड्रग को हम यूटिलाइज कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए हमने उस जीन को उसके अंदर क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि जो हम ड्रग की बात करें, हम एक ड्रग इसी एग में से लेते हैं जिसको हम कहते हैं कैनुमा। ठीक है, और कैनुमा जो ड्रग है वो इस एग से हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, या डायरेक्टली आप उस एग को भी कंज्यूम कर सकते हो, जिससे क्या होगा
कि ये उन पर्सन या उन ह्यूमन बींग्स के अंदर आप कह सकते हो यूजफुल होगा जिनके पास आप कह सकते हो कि उनकी नॉर्मल प्रोसेस फैट को ब्रेक डाउन करने की क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, अगर उनकी नॉर्मल प्रोसेस से फैट जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, अगर आप ये वाला एग जिसके अंदर वो आप कह सकते हो कैनुमा ड्रग प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा कि नॉर्मल ढंग से जो उनका आप कह सकते हो फैट की डिग्रेडेशन है वो उनकी बॉडी पे होना शुरू हो जाएगी और वो उस डिजीज से रिकवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कौन सा, ट्रांसजेनिक गोट। इस पे हमने काफ़ी ज़्यादा क्या की हैं, एक्सपेरिमेंट की हैं। इस पे एक एक्सपेरिमेंट पे हमने ये क्या किया है कि जो इनके कुछ जीन्स, मतलब वो एक तो हमने कहा कि किसी कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर देना जिससे उनके अंदर वो वाला जीन के करैक्टर एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये भी रहती है कि उनके जीन में से, जो उनके जीनोम में से, जो उनके जेनेटिक मटेरियल में से या डीएनए में से हम उन जीन्स को निकाल दें जिसकी हमें, जिनके करैक्टर की ज़रूरत हमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एनिमल्स के अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे इस पे हमने क्या दिखाया हुआ है कि अगर इसी गोट के अंदर अगर ज़्यादा इसके हेयर बड़े हों उससे इनको प्रॉब्लम रह सकती है। अगर वो किसी ट्रॉपिकल एरिया की हैं तो हम क्या करेंगे, जो उनका ग्रोथ हेयर वाला जो जीन होगा उसको वहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या किसी तरह से उसकी एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, सुप्रेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनके जो ग्रोथ की हेयर होगी वो काफ़ी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, या आप कह सकते हो हम ऐसा जीन इनके अंदर इंसर्ट करें जिससे इनकी जो मसल है वो ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाए, जिससे क्या होगा इनका मीट कंटेंट भी काफ़ी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो इसको डेवलप करेगा, जो इसकी ब्रीडिंग करोगे, ब्रीडर्स होंगे, उस पर क्या होगा कि उनको ज़्यादा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसके मेमोरी ग्लैंड वाले पार्ट पे हम ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब ये अपना मिल्क प्रोड्यूस करें तो उस मिल्क के अंदर वो वाले प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। जैसे हम डाल देते कौन से, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का जीन डाल देते हैं, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, जो स्पाइडर मिल्क एक्स्ट्रा, ये स्पाइडर सिल्क सॉरी, ये हम ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं इसकी बॉडी के अंदर कि जब गोट मिल्क निकले तो उसके अंदर ये वाले एडिशनल प्रोटीन या एडिशनल फैक्टर भी वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या एंटी थ्रोम्बिन, ये मोस्टली वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि उनको किसकी प्रॉब्लम हो, हेमोफिलिक, मतलब जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का सही ढंग से फंक्शन नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जब हम गोट को उस पर्टिकुलर सफरिंग इंडिविजुअल को जब इस गोट का मिल्क देना शुरू करेंगे तो ये फैक्टर ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी के अंदर इंटर होना शुरू होंगे और वो डिजीज से रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। या आप डायरेक्टली उसके मिल्क में से इन फैक्टर्स को अलग अलग ढंग से आइसोलेट भी कर सकते हैं और उस ढंग से भी हम किसी सफरिंग पर्सन को वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स या जीन्स हैं जो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो अगर हमें ज़्यादा लैक्टोफ्रिन चाहिए, ठीक है, अगर हमें ज़्यादा लैक्टोफ्रिन दूध में होना चाहिए तो हम लैक्टोफ्रिन वाले जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। या अगर हम लाइजोजाइम अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो वो वाला जीन हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे ये होगा कि जो जैसा ह्यूमन का ब्लड के आप कह सकते हो कि मिल्क की जो कंपोजिशन है वैसे ही कंपोजिशन वाला जो मिल्क होगा वो हमें गोट से भी मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे ये बेनिफिट होगा कि बहुत सारी ऐसी मदर्स होती हैं जो आप कह सकते हो कि अपने बच्चे को फीडिंग नहीं करवा सकती या जिनकी मदर की कभी डेथ हो जाए अर्ली एज में बच्चों की, तो उन पे हम अगर इस गोट का मिल्क देंगे तो जो आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तो उसको नेचुरल मदर से वो उनकी कवर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, देन ट्रांसजेनिक काउ पे इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जैसे मोस्टली काउ के क्या होते हैं, हॉर्न्स। ठीक है, उन हॉर्न्स से उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर उनको हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो, या कभी वो मैड काउ डिजीज से जब सफ़र करती है तो उससे किसी को इंडिविजुअल को अगर वो हिट करेंगी तो उससे भी उसको हार्म हो सकता है। तो उस कंडीशन पे हमने क्या करते हैं कि इनके अंदर ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे क्या सकते हैं इनके अंदर हॉर्न्स की फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि हम इनके जीनोम में से उनके जीन को आप कह दो सुप्रेस कर देंगे जिससे उनकी हॉर्न की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, देन
कुछ लोग ये करते हैं या कुछ साइंटिस्ट ये करते हैं कि भाई हमें जो काऊ है उसके अंदर भी हमें वैसे करेक्टरिस्टिक चाहिए जैसे एक मेल में होते हैं, ठीक है, या बुल में है। उसमें हम क्या करते हैं कि मोस्टली क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि वो जीन्स वहाँ मेल वाले पार्ट से कट करके इंट्रोड्यूस कर देते काऊ के अंदर, जिससे क्या होगा कि काऊ भी काफ़ी आप कह सकते हो मस्कुलरली क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी और उसका पोस्चर भी काफ़ी क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। देन उसके अलावा वही कि अगर हमें इस काऊ के अंदर भी उसके मिल्क के अंदर हमें लैक्टोफ्रीन की ज़रूरत है या हमें लैक्टोफ्रीन की ज़रूरत है, तो लैक्टोफ्रीन वाला जीन ह्यूमन से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे या इंट्रोड्यूस कर देंगे काऊ के जीनों में। देन वो जो मिल्क प्रोड्यूस करेगी उस पर हमें लैक्टोफ्रीन भी एडिशन में मिलना शुरू हो जाएगा। प्लस इंटरफेरॉन जो है उसके भी जो जीन हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरफेरॉन आप कह सकते हैं हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो हमारे लिए जो वायरस के अगेंस्ट क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। मतलब अगर इंटरफेरॉन अगर मिल्क में प्रेजेंट होगा वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। देन इसी तरह से बहुत सारे ऐसे जीन्स जिसके एक्सप्रेशन से बाद में क्या हो कि काऊ को मैडनेस हो जाए, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सुप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देन ट्रांसजेनिक पिग पे भी हम काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं और पिग पे आप कह सकते हो ट्रांसजेनिक पे हम क्या चीज़ लाते हैं कि इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। व्हाट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन? मान लो कि किसी एक ह्यूमन इंडिविजुअल का या किसी ह्यूमन का लीवर फेल हो गया या उसका हार्ट फेल हो गया या उसकी किडनी फेल हो गई, ठीक है। अब उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक डोनर की। अगर उसको डोनर नहीं मिल पा रहा है तो हम मोस्टली क्या करते हैं, इस पिग के जो ऑर्गन्स हैं वो मोस्टली रिजेंबलेंस करते हैं किसके साथ, ह्यूमंस के साथ, ठीक है। बट हम डायरेक्टली ह्यूमंस के जो ऑर्गन्स हैं पिग के जो ऑर्गन्स हैं वो हम ह्यूमन पे इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक आप कह सकते हो इम्यून सिस्टम का डिफरेंस आ जाएगा कि जो पिग की प्रोटीन होगी वो ह्यूमन प्रोटीन से अलग है, जिससे क्या होगा कि अगर हम इसके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे किसी ह्यूमन के अंदर तो वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इसलिए जो साइंटिस्ट इस टाइम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो ह्यूमन पिग प्रोटीन को ह्यूमन प्रोटीन से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं उन स्पेसिफिक ऑर्गन्स में, जिससे क्या हो कि इस पिग के अंदर वैसे ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाए जो पूरी तरह से रिजेंबलेंस खाते हैं किसके साथ, ह्यूमन ऑर्गन्स के साथ, जिससे अगर कभी इन फ्यूचर ह्यूमन का आप कह सकते हो ऑर्गन की ज़रूरत पड़े तो हम इन्हीं पिग से वो ऑर्गन क्या कर सके, ट्रांसप्लांट करके उस पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर हम क्या कर सके, ट्रांसप्लांट कर सके, ठीक है। ये फ्यूचर कंसेप्ट है, आने वाले कुछ टाइम के बाद जो होगा हमें डायरेक्ट पिग से भी क्या होंगे जो ऑर्गन एज ए डोनर की तरह मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देन बहुत सारे इनके आप कह सकते हो फीडिंग प्रॉब्लम भी रहती हैं, उसके लिए कंडीशन पे भी हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि जो इनके फीडिंग के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ये उनको इजी ढंग से क्या कर सके, आप कह सकते हो डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। जैसे हमने दिखाया है कि ट्रांसजेनिक पिग्स हम क्रिएटेड करते हैं किससे, जब उनके अंदर फाइटेज जीन जो हम कहाँ से लेते हैं, ई कोलाई से, उसके अंदर हम क्या कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो इस पिग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके फीड के अंदर आप कह सकते हो फाइटेट प्रेजेंट होता है, उससे क्या होगा कि ये उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो आप कह सकते हो एंजाइम है वो इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फाइटेज जीन को इसके सैलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे जब वो जीन एक्सप्रेस होगा तो वहाँ से आप कह सकते हो फाइटेज एंजाइम निकलेगा और जो ये फीड खा रहा है उसके अंदर जो फाइटेट प्रेजेंट है तो ये उसको ईजिली एंजाइम जो होगा उस पर एक्ट करके उसको ईजिली डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। देन बहुत सारे आप कह सकते हो कि ऐसे भी हम पिग पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, वही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो हमने पहले कह दिया। देन हम इनके अंदर ऐसे जीन्स को इंसर्ट कर देते हैं जो कि क्या करें, इस पे हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऐसा जीन जो इसके थर्मो रेगुलेशन पे इसकी क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। मतलब अगर हम इसको ब्रीड कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है
तो इनको टेम्परेचर रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि ऐसा जीन इनके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होना शुरू हो जाए और जो इनके एक्सेस फैट हैं वो वहाँ से डिग्रेड हो, आप कह सकते हो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए, जिससे क्या होगा, वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। एक तो ये बेनिफिट होगा कि जिससे इनका बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, फैट के वो ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होगी, प्लस जो एक्सेस फैट इनकी बॉडी के अंदर होगा उससे ये क्या होंगे, यूटिलाइज होने से काफ़ी लीन और थिन होना शुरू हो जाएंगे, जिससे इनका आप कहते तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, थोड़ा और इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देन ट्रांसजेनिक शीप जो है उसको भी हमने प्रोड्यूस किया। डॉली का तो आपने नाम सुना होगा। एक्चुअली इसको हम उस कैटेगरी में नहीं ले सकते जिससे हमें कोई बेनिफिट हो सके, बट इस पे हमने क्या किया था, एक क्लोन बिल्कुल मदर की तरह ही हमने उसके ऑफस्प्रिंग को क्या किया, प्रोड्यूस किया, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, क्लोन कह रहे हैं। देन हम उसके बाद जो शीप के ऊपर आप कह सकते एक्सपेरिमेंट जिसको हम ट्रांसजेनिक में ला रहे हैं, वो किसके लिए ला रहे हैं, ताकि उससे हमें क्या मिल सके, एक आप कह सकते हो क्वालिटी वूल प्रोडक्शन हमें उसमें से वो मिल सके। ठीक है, और क्वालिटी वूल प्रोडक्शन पे आप कैसे पता होना चाहिए, जो इनके हेयर हैं, जो वूल है, उस पर क्या प्रेजेंट होती है, कैरेटीन प्रोटीन। ठीक है, हम सिंपली क्या करते हैं कि जो कैरेटीन प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है उस जीन को इनके अंदर आप कह सकते हो या तो इम्प्रूव कर सकते हैं या उसकी एक्सप्रेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि जो इनसे वूल की फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर वो जो प्रोटीन है वो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाए, जिससे वूल क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इनके अंदर हम ह्यूमन ग्रोथ जीन को भी क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे इनका क्या हो, एक तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होना शुरू या बेटर होना शुरू हो जाए, प्लस जितना ज़्यादा इनका साइज बड़ा होगा उतना ही आप कह सकते हो इनका जो मीट प्रोडक्शन का लेवल होगा वो भी इंक्रीज होना इन पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक 1997 पे हमने एक लैम्प को भी प्रोड्यूस किया था ट्रांसजेनिक ढंग से, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, पॉली। ठीक है, इस पे भी हमने डिफरेंट जीन्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिससे क्या हो रहा था कि उससे हम फार्मास्यूटिकल पर्पज से उसको क्या कर रहे थे, एज ए बायोरिएक्टर में यूटिलाइज कर रहे थे। ठीक है, देन ट्रांसजेनिक रैबिट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, रिसर्च हो रही है, और जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक रैबिट को प्रोड्यूस किया गया था या क्रिएट किया वो किया था 1985 पे। ठीक है, और मोस्टली हम रैबिट पे कौन सी आप कह सकते हो मेजर डिजीज़ को आप कह सकते हो स्टडी करें, जैसे सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ठीक है, उसको हम देखने के किस तरह से उससे हम कह सकते हो एक मेडिसिन डेवलप कर सके, या किस तरह से कौन से प्रोडक्ट से ज़्यादा वो डिजीज़ हो रही है, वो सारे हम स्टडी कर रहे हैं इस रैबिट के ऊपर। देन कैंसर रिसर्च। ठीक है, कि डिफरेंट तरह के हम जीन्स इनके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कैंसर काजिंग हो, फिर देखते हैं कि किस तरह का इफेक्ट इस पर हो रहा है और किस तरह से हम उसका आउटकम ले सकते हैं उसमें से। देन एड्स की जो रिसर्च है वो भी हम इस रैबिट पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके अलावा ये तो कि डिजीज़ को स्टडी करना, उसके अलावा हम इसमें से आप कह सकते हो कि काफ़ी रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स को भी ले रहे हैं। ठीक है, वो कैसे ले रहे हैं कि हम इस पर क्या करें, ह्यूमन अल्फा ग्लूकोसाइडेज का जो जीन है वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन वो इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे ये जीन इंट्रोड्यूस किए वो इसके अंदर एक्सप्रेस करेंगे, वो इसके ब्लड पे या आप कह सकते हैं यूरिन के थ्रू हम वहाँ से उस प्रोडक्ट को आइसोलेट करके अपने पर्पस के लिए या किसी और एनिमल के पर्पस के लिए हम उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम ये फंक्शन ले सकते हैं कि एक या तो हम उस एनिमल को ही इम्प्रूव करें अपने प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक से, या ऐसे जीन उनके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर दें जिनके जीन के प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड देयर एंड इट्स एप्लीकेशन, उनमें से हम किस तरह से एप्लीकेशन या किस तरह से हम उनको यूज़फुल ला रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।